हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। बट आई होप सब अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जो मेडिकल स्ट्रीम है, अगर 10th के बाद अगर आपको मेडिकल स्ट्रीम चूज़ करनी है तो उसमें क्या ऑप्शंस रहेंगे, क्या करियर रहेगा, क्या स्कोप रहेगा और क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये क्या बोल रहे हैं, आफ्टर कंप्लीटिंग क्लास 10th स्टूडेंट हैव अ चॉइस टू चूज एन वन पर्टिकुलर स्ट्रीम आउट ऑफ 3, है ना, क्योंकि 3 स्ट्रीम्स होती हैं, उनमें से एक चूज़ करना होता है, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस। साइंस स्ट्रीम इज़ फर्दर डिवाइडेड इंटू 2 ब्रांच। साइंस जो है वो आगे जाके 2 ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है। फर्स्ट इज पीसीबी मतलब मेडिकल और सेकंड इज पीसीएम मतलब नॉन मेडिकल। एज इट इज क्लियर फ्रॉम द नेम, द मेडिकल स्ट्रीम इज रिलेटेड टू द मेडिकेशन लाइन। ओके, तो मेडिकल वाला जो है वो डॉक्टरी फील्ड से होगा और नॉन मेडिकल वाला थोड़ा अलग हो जाता है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन मेडिसिन, फॉर्मुलेशंस, डिजीज़, डायग्नोसिस, वेयरिंग एंड वाइट कॉर्ड्स ऑफ द ह्यूमनिटी, मतलब अगर आप लोग दवाइयों से, डॉक्टरी वाली फील्ड से अगर इसमें आप इंटरेस्टेड हैं तो आपके लिए पीसीबी जो फील्ड है वो बेस्ट है। ओके, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। फर्स्ट अगर हम स्टार्ट करें, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। देखिए, जो सब्जेक्ट्स कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब कंपल्शन होते हैं, तो वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ओके, पीसीबी से ही आपका ये बनता है मेडिकल स्ट्रीम। तो पीसीबी होता है, इंग्लिश एक कोर सब्जेक्ट होता है, ठीक है, इंग्लिश कोर सब्जेक्ट है जो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस आपको सब में सेम मिलेगा। ओके, उसके बाद में ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। ऑप्शन के अंदर मतलब ये है कि आपको चॉइस मिलती है कि आपको इन सब्जेक्ट्स में से कुछ भी एक चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। पहले उससे पहले क्या बोल रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दीज 4 मैंडेटरी सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, यू आर रिक्वायर्ड टू टेक एन 5th ऑप्शनल सब्जेक्ट। मतलब ऐसा है कि आपको सब्जेक्ट में ऑप्शन भी मिल सकते हैं, ठीक है। सम स्कूल्स हैव प्रोविजंस टू अप्लाई फॉर 6 सब्जेक्ट एज वेल, अलाउइंग यू टू चूज 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। हियर आर सम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होंगे जो आपको मिलेंगे। मैथ्स भी ऑप्शनल ही होता है पीसीबी में, अगर आप लेना चाहें तो एडिशनल में ले सकते हैं, अदरवाइज इट्स ओके। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स और भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट इज कंप्यूटर साइंस, देन होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, साइकोलॉजी। ओके, इको और मैथ्स में भी चॉइस होती है। इको और मैथ्स के अंदर चॉइस है, तो आप इसमें से कोई एक ले सकते हैं। इकोनॉमिक्स आपको आर्ट्स में भी देखने के लिए मिलेगी और कॉमर्स में भी देखने के लिए मिलेगी और नॉन मेडिकल मेडिकल स्ट्रीम में भी मिलेगी, लेकिन चॉइस होती है। ओके, ठीक है बच्चे। सो दीज हैव मेंशन्ड सब्जेक्ट। एक मिनट में इसकी वो ऑफ कर देती हूँ, अदरवाइज आप डिस्टर्ब होंगे। सो दीज हैव अवर मेंशन सब्जेक्ट्स आर ऑफर्ड इन नॉन मेडिकल साइंस स्ट्रीम, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को आई थिंक पता लग गया होगा। तो अब इसके अंदर से यू कैन ऑल्सो टेक मैथमेटिक्स एज एन एडिशनल सब्जेक्ट अलॉन्ग विद बायोलॉजी। आप मैथमेटिक्स को भी एडिशनल सब्जेक्ट की तरह ले सकते हैं बायोलॉजी के साथ साथ। अगर आप मैथ्स में अच्छे हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है। मेडिकल स्ट्रीम में स्कोप क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या बन सकते हो आप। वैसे तो ये डॉक्टरी फील्ड है, अगर इसके कंक्लूजन में देखा जाए तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है MBBS। इट इज़ नॉट ट्रू दैट द मेडिकल स्ट्रीम इज only limited to a particular MBBS degree. There are plenty of other career options also you can opt. देखो कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं। बच्चों को ज़्यादातर MBBS ही पता होता है कि मेडिकल लेके MBBS करना है, और भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं बेटा, मैं बताती हूँ। फर्स्ट इज MBBS, ओके, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ये देखिए, इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर अनग्रेजुएट अंडर मेडिसिन मेडिकल प्रोग्राम इन इंडिया। इफ़ यू वांट टू बिकम प्रैक्टिसिंग डॉक्टर इन द फील्ड ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन, यू हैव टू परस्यू द MBBS डिग्री, ठीक है। ये एक डॉक्टरी फील्ड की तरह ही है। अगर आपको एलोपैथिक डॉक्टर की फील्ड में जाना है, बनना है, तो आपको MBBS डिग्री करनी होती है। MBBS इज़ द मेडिकल डिग्री एक्लॉडेड इन मैनी कंट्रीज लाइक UK, इंडिया, ठीक है। कई जगहों पर होती है ये, और ड्यूरेशन इसकी 5.5 ईयर्स मतलब 5.5 साल की होती है, ठीक है। MBBS एडमिशन प्रोसेस है ये आप देख लीजिएगा अगर आप करना चाहते हैं। एडमिशन ऑफ MBBS कोर्स इज डन ऑन द बेसिस ऑफ NEET UG, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जाम फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, ठीक है। अगर आप ये एग्जाम देते हैं तो इसके बेस पर ही MBBS कोर्स में एडमिशन होता है। इट इज़ ऑल इंडियन एंट्रेंस एग्जाम टू गेट एडमिशन अक्रॉस ऑल मेडिकल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ इन द कंट्री, ठीक है। earlier AIIMS and JPM MBBS used to conduct their own entrance exam but now have these been declared। तो डिस्कार्डेड ये जो हो गए हैं, ये तो बोल रहे हैं, लेकिन MBBS से आपको समझ लेना चाहिए। बस एलोपैथिक डॉक्टरी अगर फील्ड में अगर आपको जाना है, सो यू हैव टू चूज MBBS। ओके, 5.5 ईयर्स का ये एक तरह से पूरा कॉलेज होता है। ओके, उसके बाद है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, फिर BDS है, डेंटल सर्जरी आपको पता ही है, डेंटिस्ट। ओके, उसके बाद में आप देख सकते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन सर्जरी, ये भी हो सकता है, ये भी 5.5 ईयर होता है। BAMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, यहाँ पर आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं, उसके बारे में अगर आप कर सकते हैं। अगर आपको आयुर्वेदिक फील्ड में जाना है, आयुर्वेदिक का डॉक्टर बनना है, तो उस फील्ड में भी आप जा सकते हैं। आपने सुना होगा ना, आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं, मेडिसिन होती हैं, तो ये वो है।
इसकी भी ड्यूरेशन सेम है। डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इट इज़ अ हायर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फॉर स्पेशलिटी ट्रेनिंग, और MBBS ग्रेजुएट कैन परस्यू MD डिग्री, ठीक है। और इसकी 3 इयर्स होती है, ये मास्टर की तरह होती है एक तरह से। MBBS के बाद मतलब स्पेशलिटी है ना, जो स्पेशल वाले डॉक्टर्स होते हैं ना, ये वो फील्ड है, और 3 साल के लिए होती है। ये आपकी मर्जी है, ये आप किस फील्ड में करना चाहते हैं, किस से रिलेटेड, कौन से फील्ड में, कौन से जिसे बोल सकते हैं कि स्पेशलिस्ट किस चीज़ में करना चाहते हैं आप। फिर मास्टर ऑफ सर्जरी है। ओके, दिस कोर्स इज डिज़ाइन टू स्पेशलाइज्ड इन सर्जरी। MBBS ग्रेजुएट आर एलिजिबल फॉर दिस कोर्स। ये भी 3 इयर्स की होती है, सर्जरी के लिए है ये। ओके बच्चे, फिर BD फार्मा, बैचलर ऑफ फार्मेसी, इट इज़ अ जॉब ओरिएंटेड अंडर ग्रेजुएट डिग्री फॉर साइंस स्टूडेंट हु वांट टू वर्क इन फार्मेसी सेक्टर। इट इज़ 4 ईयर कोर्स। कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम 55 to 60% इन क्लास 12th विद साइंस सब्जेक्ट, PCM, PCB और PCMB। ओके, तो ये क्राइटेरिया आई थिंक आप लोगों को पता लग गया होगा। इसके अलावा में BSc नर्सिंग भी होती है। 45% मार्क्स जो हैं वो ये होने चाहिए आपके PCB में, ठीक है। 4 इयर्स की होती है। फिर उसके बाद में BPT, बहुत सारे ऑप्शन है बेटा, देखो आपके बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। यूनानी मेडिसिन होती हैं, इसके अंदर उर्दू वाला होता है। ये उर्दू इज़ कंपलसरी अप टू 10th क्लास, ठीक है। 10th में आपको उर्दू पढ़ी होनी चाहिए, तो ये उसके लिए है। फिर उसके बाद में ऑप्टोमेट्री हो गया, और ऑप्थामेलिक असिस्टेंट कोर्स, हाँ ऑप्थेल्मिक असिस्टेंस कोर्स। उसके बाद में आगे आ जाता है हिस्टोपैथोलॉजिकल, लैब टेक्नोलॉजी, D फार्मा, आयुर्वेदिक है ये, ठीक है। सारे के सारे देख सकते हैं आप, कितनी सारी फील्ड हैं बच्चे, अगर आप मेडिकल फील्ड चूज़ करते हैं तो मेरे से कुछ स्टूडेंट्स ने बोला था कि मैम हमें जो है वो मेडिकल फील्ड के बारे में थोड़ा सा बताइए, एक वीडियो लेके आइए कि मेडिकल फील्ड में हम क्या कर सकते हैं। और तो बच्चे देखो, मैंने आप लोगों को बता दिया है, मेडिकल में 2 टाइप हो जाते हैं, नॉन मेडिकल, मेडिकल। मेडिकल में PCB सब्जेक्ट होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और नॉन मेडिकल में आपके पास होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। ओके, और इसके अलावा में एक चीज़ कि आप PCB के साथ MB ले सकते हैं, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स भी एडिशनल में ले सकते हैं, चारों सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकते हैं। वो आपके लिए अच्छा है, आपके नॉलेज शेयरिंग के लिए अच्छा है, नॉलेज ही इंक्रीज़ होगी उससे। ओके, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होंगी। और मेडिकल वालों को फिर भी कोई डाउट हो, कोई चीज़ ना समझ आई हो, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।